हेलो गाइस। तो कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के बाद की थी, जिसकी वजह से अभी मेरा ऑलमोस्ट डिलीवरी के 2.5 महीने हो चुके हैं और स्टिल मुझे उस चीज की सजा मिल रही है। तो इसमें क्या गलती थी? मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मुझे कुछ पता नहीं था और मेरे आसपास जो लोग थे उतना प्रॉपर गाइडेंस मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अभी भी 100% रिकवरी नहीं हुई है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि मेरा फर्स्ट बेबी था, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। नॉर्मली वो सारी चीजें तो मैंने सुनी थी कि हल्का खाओ, मसाले मत खाओ, बच्चे को दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, शरीर कच्चा है। ये सब चीजों से हट के जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो था मेन टाके की। मुझे मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसमें भी मुझे टाके लगे थे। आजकल के टाइम में तो नॉर्मल है कि टाके सबको लग ही जाते हैं, तो मुझे भी लग गए थे। 3 से 4 टाके लगे थे, जो कि मुझे पता नहीं था। बेबी को ध्यान देते देते बैठने वगैरह में दिक्कत होती थी, काफी ज्यादा पेनफुल था। तो बेबी को जब मैं फीड कराती थी बैठ के, तो घसकने में और बहुत सारी चीजों की वजह से 7 दिन में ही मेरा पूरा टाका दोबारा से लग गया था, क्योंकि पूरा टाका टूट गया था। जब पूरा टाका दोबारा से लग गया था तो सेम प्रोसेस मेरा फिर से स्टार्ट हुआ था रिकवरी का। इस बार मैंने बहुत ध्यान दिया था और एक मिस्टेक मैंने कर दी थी, जो कि मेरे हिसाब से और भी लेडीज करती होंगी, जिनको नहीं पता इग्नोर करती होंगी। मैं बताऊंगी उसके बारे में। पूरा मैंने ध्यान दिया था। तो जो मेरा सेकंड टाइम टाका लग गया था वो काफी ज्यादा पेनफुल था। मुझे दवाइयां दे दी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको पेन किलर तो नहीं चाहिए। तो जब मेरी स्टिचिंग हुई थी उस टाइम उन्होंने मुझे सुन करके ही दवाई दी थी। मेरे प्राइवेट पार्ट पे इंजेक्शन लगाया था लोकल एनेस्थीसिया का, तो वो सुन था। तो मुझे उतना पता नहीं था कि हाँ पेनफुल होगा। मैंने बोला कोई नहीं, बर्दाश्त लायक है, आप मेडिसिन दे दो। उन्होंने मेडिसिन में नॉर्मल पेन किलर लिखा, जो मेरे में भी सबको देते होंगे डॉक्टर डिलीवरी के बाद, वो लिखा। मैं घर आ गई और मुझे 24 घंटे, पूरा 24 घंटे तक जो एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ सिजेरियन डिलीवरी का भी दर्द झेल लिया। टाके में बहुत बुरी तरह से दर्द हुआ मुझे। पूरे 24 घंटे लग गए, टाइम से पूरा 24 घंटा लगा। 24 घंटे के बाद थोड़ा सा राहत मिला और उसके बाद 15-20 दिन, महीने भर लगा उसको भी पेन को खत्म होने में। मैंने काफी ध्यान दिया, लेकिन उसके बावजूद जो मेरे साथ हुआ ना, मेरे ख्याल से वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर मैं जब 1 महीने के बाद दोबारा रूटीन चेकअप के लिए गई, डिलीवरी का ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका था, तो दोबारा जब डिलीवरी वो रूटीन चेकअप के लिए गई तो मेरे 2 टाके और टूट गए थे। इस बार मुझे पता ही नहीं चला कि क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से टाके टूट गए। तो डॉक्टर ने भी उतना कंफर्म नहीं किया। उन्होंने बोला कि 2 ही टाके टूटे हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दोबारा से स्टिच कर दिया। इस बार मैंने हैवी पेन किलर ले लिया। सेकेंड टाइम जब मुझे टाका लगा था तो फिर मैंने इस बार थोड़ा एक नया चीज किया। मैं अपने ससुराल गई थी, तो वहां पे जब मैंने सिकाई करने का प्रोसेस किया तो थोड़ा हाई पे किया, लाइक एकदम ग्राउंड से इतना हाई के आसपास था वो, इतना किया। उस पर मैं बैठी तो वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, टाके पे ज्यादा जोर भी नहीं आया। तो मैंने उसी हिसाब से सारा सिकाई वगैरह सब किया। और साथ में एक मिस्टेक मैंने और की थी, वो ये था कि मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी थी। मैं सारी दवाई तो खा रही थी, लेकिन उन्होंने एक विटामिन सी की टैबलेट लिखी थी, जो कि मैं खा ही नहीं रही थी। मैंने फर्स्ट टाके में भी कुछ नहीं खाया, सेकंड में भी नहीं खाया। मैंने लास्ट में जब मेरे को किसी ऑनलाइन डॉक्टर ने बताया कि ये विटामिन सी की चीजें खाओगे तो आपका जो है रिकवरी जल्दी होगा, तो मैंने ये चीज फिर खानी स्टार्ट की। मैंने खाई और सच में बहुत जल्दी रिकवरी हुआ। जो लास्ट वाला मेरा टाका था, विद इन 15 डेज में पक गया। विद इन 15 डेज में वो एकदम सही हो गया, बिल्कुल स्किन आ गई उसके ऊपर। अब थोड़ा बहुत खुजली सा रहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो मेरे साथ 3वां टाका लगा, उसमें थोड़ा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। लाइक अगर आपका बॉडी पार्ट इतना है, मतलब उसका जो लंबाई है वो इतना है, इतना, तो अब वो ना थोड़ा सा इतना हो गया है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो किस चीज की वजह से हुआ है। वो मेरा 3-4 बार टाका लग गया, लापरवाही की वजह से हुआ है, तो वो मुझे लगता है। बाकी मेरा कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दिक्कत हो रही है। 2.5 महीने क्रॉस होने वाले हैं, अभी तक हमने ऐसा इंटरकोर्स वगैरह नहीं किया है, तो आई डोंट नो कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी मेरे नॉर्मल रूटीन में आ चुकी हूँ। मैं नीचे बैठ सकती हूँ, सीढ़ी अप डाउन तो मैं बहुत शुरू से ही करती हूँ, और मैं सारी चीजें कर सकती हूँ। लंबा वॉक, बच्चे को बैठ के फीड कराना, सब कुछ मेरा स्टार्ट है अब। तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
बस वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है जब अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज करोगे, क्लीन करोगे तो आपको फील होगा। अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी गलती ना करे। अब मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 बार जो टाके लग गए मेरे, उसके वजह से ही मेरे शरीर में थोड़ा सा चेंजेस आया है, अदरवाइज ये चेंज नहीं आता। तो अगर ध्यान रखते तो इसीलिए एक टिप्स है आप सबके लिए कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो चाहे कोई आपको कुछ भी बोले और किसी भी तरीके से बोले कि नहीं बच्चे को बैठ के ही फीड कराना है और यही करना है, ऐसे ही रहना है, आपको टॉयलेट इंडियन ही यूज करना, ऐसा कुछ मत करना। वेस्टर्न टॉयलेट यूज करो, अदरवाइज कुर्सी मंगवा लो, स्पेशल कुर्सी आता है वो मंगवाओ। लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करो, ये चीज जरूर करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ही। और दर्द तो नहीं होगा लेकिन आपके शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अगर फ्यूचर में आप 2-3 बच्चे करते हो तो आपको फिर बच्चेदानी निकलवाने की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि स्पेस ज्यादा हो जाता है। और वो वाला स्पेस नहीं, आपका जो वजाइनल का जो एक लंबा होता है। तो कुर्सी मंगवा लें आप, कुर्सी का यूज करें। साथ में इंडियन टॉयलेट बिल्कुल अवॉइड करें, कम से कम टाके पड़ने से 1 महीने तक तो बिल्कुल अवॉइड करें। जो आपका बॉडी पार्ट निचला है वो ऐसे चिपका ही होना चाहिए, अगर आप उसे खोलोगे तो खुल जाएगा, फिर वो उसी हिसाब से रहेगा। मेरा कई बार उल्टी सीधी चीजें हो चुकी है। मेरे ससुराल में इंडियन टॉयलेट था तो वहां मुझे इंडियन यूज करना पड़ता था। जहां मैं अभी रहती हूँ यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है तो मुझे वहां वेस्टर्न टॉयलेट में यूज करती हूँ। तो ये सारी चीजें होती है, तो आप उस हिसाब से ही डील करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। साथ में जब आप सिकाई करते हो तो इतनी कम से कम इतनी हाइट या अपने अकॉर्डिंग इतनी हाइट पे ही बैठ के सिकाई करें, और सिकाई जरूर करें। विटामिन सी की टैबलेट जरूर खाएं, वरना मेरे तरह प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा रूटीन आने में सिजेरियन की तरह 3 महीने लग चुके हैं और मैंने भी सिजेरियन का पूरा पेन झेल लिया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में बहुत फर्क होता है, आई थिंक कोई फर्क नहीं होता। सिजेरियन में 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू जो पेन होता है उतना हमें 10 से 15 घंटे में हो जाता है, वो बराबरी है, उसका कोई तुलना नहीं है। उसके बाद सिजेरियन में जो हमें टाका पड़ता है, उनको टाका पड़ता है, उसका कुछ % हमें टाका पड़ता है प्राइवेट पार्ट में, वो तो फिर भी बैठ लेती है, पर हम बैठने के भी जाते हैं, बच्चे को फीड नहीं करा सकते। जो उनके साथ 3-4 दिन प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ 1-2 महीने तक प्रॉब्लम होती है, तो हम सो के कराएंगे। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जो मैंने की थी। एंड बेबी के लिए कई बार ऐसा होता है एडजस्टमेंट चल जाता है, आप अलग अलग फैमिली के ऊपर बिलोंग करता है कि वो आपको कितना साथ देते हैं। मैं तो लगभग अकेले ही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पे कोई नहीं है। स्टार्टिंग में थे फैमिली, उसके बाद कुछ रीजन से वो अब यहाँ नहीं है। सो मैं लगभग 12 दिन के बाद से अकेली हूँ। घर का सारा काम सीढ़ी ऊपर नीचे करना, मेरा किचन ऊपर है तो ऊपर नीचे करना, सब कुछ मैं करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है बच्चे को दूध पिलाने में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी की वजह से मुझे 3 बार टाके लग गए, क्योंकि पहले सब मुझे बोलते थे बैठ के फीड कराओ, बैठ के फीड कराओ, सो के नहीं कराते। बट मैंने सो के फीड कराना स्टार्ट करा दिया, क्योंकि मैं 3 बार टाके लगवा चुकी थी और मुझे चौथे बार टाका नहीं लगवाना। बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये, और मेरी जो बॉडी पार्ट है वो इसी वजह से खराब भी हो गई है हल्की फुल्की। अगर मुझे दोबारा से टाका लगवाने की जरूरत पड़ेगी तो सोच के ही डर लगता है कि जो थोड़ा सा रह गया है, अगर उसमें दोबारा से टाका लगा तो फिर से वही सेम दर्द मुझे झेलना होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी कर लो चाहे सिजेरियन कर लो, आपको लगभग अगर गलती की तो बराबर पेन होगा, वरना 10-15 दिन का नॉर्मल बराबर ही दोनों में पेन होता है, तो कोई फर्क नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बताइएगा आपने क्या किया था और आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ।